Hello friend, today we will see more numerical on dynamic and kinematic viscosity. Okay, so this is our first numerical. A dash pot 10 centimeter dia and 12.5 centimeter long slides vertically down in a 10.05 centimeter diameter cylinder. The oil filling the annular space has a viscosity of 0.8 poise. Find the speed with which the piston slide down if load on the piston is 10 Newton. Okay, so what is given? There is one piston, dashpot is nothing but piston. Okay, ये जो डैशपॉट है या पिस्टन है उसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर. ओके, और जिस सिलेंडर में वो मूव हो रहा है, मतलब ये वाला सिलेंडर, इसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर. समझ में आ गया? 10 सेंटीमीटर डायमीटर का पिस्टन है जो 10.05 सेंटीमीटर सिलेंडर में मूव हो रहा है, और उस पिस्टन पिस्टन की लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है. इस पिस्टन की लेंथ 12.5 सेंटीमीटर. ओके, इस पिस्टन के ऊपर है लोड 10 न्यूटन, जिसकी वजह से वो स्लाइड हो रहा है. ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पिस्टन है और ये जो सिलेंडर है, दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप एक ऑयल से भरा है. ये देखो, ये ऑयल दिख रहा है यहाँ पर. उस ऑयल की विस्कोसिटी है 0.80 पॉइंट्स. ओके, अब ये गैप कितना होगा? अब देखो, ये इसका डायमीटर है 10.05 और पिस्टन का डायमीटर है 10. मतलब दोनों का गैप कितना हुआ? 0.05 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों साइड से. तो एक साइड से कितना हुआ? 0.05 डिवाइडेड बाय 2. ये हुआ एक साइड का गैप, और ये दूसरे साइड का, दोनों मिला के गैप कितना है? 0.05. समझ में आ गया? अब हमें निकालना है वेलोसिटी. तो अपने पास एक फार्मूला है विस्कोसिटी का. कौन सा? ये टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई. अब ये जो सिलेंडर है वो तो मूव हो रहा है, बराबर. हमें डी यू क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पिस्टन. तो ये डी यू हमें डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ पिस्टन देगा. क्लियर? जो हमें निकालनी है. समझ में आ गया? अब अगर हमने शेयर स्ट्रेस निकाला, अगर हमारे विस्कोसिटी ऑलरेडी दी है और डी वाई हम ऑलरेडी दिया है, अगर हमने शेयर स्ट्रेस निकाला तो हम डी यू निकाल सकते हैं. समझ में आ गया? ये जो इक्वेशन है, हमें निकालना है डी यू. डी यू निकालने के लिए बाकी तीनों भी चीज़ें हमें नोन होनी चाहिए. तो म्यू दिया है यहाँ पर, डी वाई ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं जो आपको अभी बताया, ये वाला डी वाई, और टाउ हमें निकालना पड़ेगा. अगर हमने टाउ निकाल लिया तो हम यू आराम से निकाल सकते हैं. क्लियर? तो टाउ क्या है? व्हाट इज टाउ? टाउ इज शियर स्ट्रेस. सो व्हाट इज शियर स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया. शियर फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर? जो यहाँ पर पिस्टन के ऊपर लोड दिया है 10 न्यूटन, उस 10 न्यूटन की वजह से शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूसर है. अब हम एक काम करेंगे, हम ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे. ओके, पिस्टन का ये सरफेस और सिलेंडर का ये सरफेस. ओके, अब दोनों के बीच में गैप कितना है? जो मैंने आपको पहले ही बताया, 0.05 डिवाइडेड बाय 2, वो आता है जितना आएगा वो 0.0250. ओके, ये तो वाई हो गया. ठीक है, अब हमें निकालना है टाउ. टाउ क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? 10 किलो न्यूटन. और एरिया कौन सा कंसिडर करेंगे? ये बात ध्यान से सुनो. एरिया कौन सा? हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? एक लेयर, मतलब पिस्टन का ये सरफेस, और दूसरा लेयर सिलेंडर का ये सरफेस. ये दो लेयर हम कंसिडर कर रहे हैं. दोनों के बीच का गैप डी वाई, ये तो हमने बताया बताया. अब ये पिस्टन का ये एरिया निकलना है. ये एरिया मतलब पिस्टन कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल. तो पिस्टन का कौन सा पार्ट इस ऑयल के साथ कांटेक्ट में है? बाहरी पार्ट. ओके, तो ये पिस्टन का जो सरफेस एरिया होगा उतना इस ऑयल के साथ कांटेक्ट में है. ओके, तो पिस्टन का सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 पाई RL. ये बात ध्यान से सुनो. एरिया कौन सा है? जिस एरिया पर फ्रिक्शन हो रहा है, या जिस एरिया पर क्या बोलेंगे हम उसको, शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है. तो ये शियर स्ट्रेस इस विस्कोसिटी के थ्रू सिलेंडर के इस सरफेस पे होगा, बराबर.
तो पिस्टन का कौन सा एरिया शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है? सरफेस एरिया। तो पिस्टन का सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एल। 2 पाई आर मतलब उसके रेडियस जो दिया है 0.05, और एल पिस्टन की लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? समझ में आ गया? ये कौन सा एरिया कंसिडर कर रहे हैं हम? सरफेस एरिया। ओके। अब देखो, ये टाउ हमें मिल गया, इसको मैं कैलकुलेट करते जाऊँ। ये आता है 10, ये आता है 254.64 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। और अब दूसरी चीज़ यहाँ पर दिया है, टाउ जो है 254 है, जो हमने निकाल लिया 0.6, डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू कितना दिया है यहाँ पर? 0.080 पॉइज दिया है। हमें पॉइज में नहीं लेना है, पास्कल सेकंड में लेना है। तो 1 पास्कल सेकंड इक्वल्स टू 10 पॉइज। तो ये इसके कितने हो गए? 0 पॉइंट, इसको और 1 पॉइज इक्वल्स टू 1/10 पास्कल सेकंड। इसको 10 से डिवाइड कर दो। एक सेकंड ना, 0.8 पॉइज, इसको पास्कल सेकंड में करना है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया, 0.08 पास्कल सेकंड। क्लियर? तो मतलब 254.6 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया सेंटीमीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। इसको अगर हम कैलकुलेशन करके आपको मिलेगा वेलोसिटी 0.796 मीटर पर सेकंड। क्लियर? बहुत इजी न्यूमेरिकल था ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपको देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 स्टेज है, जो आपको आराम से 7 मार्क्स दे सकता है। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल है। फाइंड, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन स्टोक whose specific gravity is 0.95 and dynamic viscosity is 0.012 poise। ओके। इसकी हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ये म्यू अपॉन रू। क्लियर? म्यू तो ऑलरेडी दिया है, कितना? 0.012 पॉइस। क्लियर? तो इसको पास्कल सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पॉइस का अगर पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दो, और पास्कल सेकंड का अगर पॉइस में कन्वर्ट करना है 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 0.0012 पास्कल सेकंड। क्लियर? अब देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0 स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों दी है? क्योंकि हमें डेंसिटी मालूम करनी है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसकी डेंसिटी कैसे आएंगी? ये वाटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95, 1000 मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आएगा 950 kg/m³। ठीक है, अब रो भी आ गया। तो ये डिवाइडेड बाय ये, इसका आंसर आएगा, एक सेकंड, इसका आंसर आएगा ये 1.263 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब हमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड में नहीं पूछा है, स्टोक में पूछा है। तो स्टोक में क्या करेंगे? हम इसको आपको मालूम है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल्स टू 10⁻⁴ स्टोक, बराबर। मतलब इसका अगर कन्वर्जन करना है तो 10⁻⁴ से उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, -6 + 4 -2 हो गया। तो 1.262 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसी को स्टोक कहते हैं। तो आपका आंसर रहेगा
1.263 इंटू 10⁻² स्टोक। -2 कैसे मालूम हो गया ना, ये देखो 1.263 इंटू 10⁻⁻6, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, इसको हमें स्टोक में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -6, ये +4, तो यहाँ पर क्या आएगा 1.263 इंटू 10⁻²। समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये कंसेप्चुअल है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे। वो हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो ये न्यूमेरिकल पहले न्यूमेरिकल जैसा है। A hydraulic lift used for lifting automobiles has 20 centimeter diameter ram which slides in 20.016 centimeter diameter cylinder. The annular space between the cylinder and ram is filled with an oil of kinematic viscosity 3.5 stoke and relative density 0.85. If the travel of 3.2 meter long ram has a uniform rate of 15 centimeter per second, estimate the frictional resistance experienced by the ram. ओके, अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, तब आपको इजीली समझ में आएगा। तो hydraulic lift used for lifting automobile has 20 centimeter diameter ram. ये जो रैम है, रैम मतलब एक टाइप का सिलेंडर रहता है, ये जो रैम है इसका डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, विच स्लाइड्स इन अ सिलेंडर जिसका डायमीटर है 20.016 सेंटीमीटर। ये जो रैम जिसके अंदर स्लाइड हो रहा है उसका डायमीटर 20.016 सेंटीमीटर। द एनुलर स्पेस बिटवीन द सिलेंडर एंड रैम इज फिल्ड विद एन ऑयल। अब ये रैम और ये जो सिलेंडर है इसके बीच का जो स्पेस है वो ऑयल से भरा है, जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 3.5 स्टोक एंड रिलेटिव डेंसिटी इज 0.85। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, उस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी का है 0.85। इफ द ट्रैवल और इसकी वेलोसिटी दी है रैम की, ये जो रैम है इसकी वेलोसिटी दी है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड और उसकी लेंथ कितनी दी है 3.2 मीटर लॉन्ग। और आपको निकालना है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस्ड बाय रैम, मतलब इस रैम के ऊपर कितना फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा। तो ऑब्वियस है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जो शेयर स्ट्रेस का फोर्स है, मतलब जिस फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि टाउ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ये फोर्स क्या है, ये दिस इज नथिंग बट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें निकालना है ये एफ। तो हम ये कैसे निकालेंगे, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है। कभी भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लास्ट में से सोचना कि हमें क्या निकालना है। जैसे कि हमें निकालना है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब शेयर स्ट्रेस का एफ। ओके, तो हमें शेयर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तब हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। तो शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले के ऊपर से म्यू डी यू बाई डी वाई। म्यू दिया है क्या, नहीं, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है। क्लियर, वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी से हम म्यू निकाल सकते हैं। डी यू दिया है और डी वाई भी दिया है, तो हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले विस्कोसिटी निकालना है। तो विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे, विस्कोसिटी के लिए हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट विस्कोसिटी, न्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो। सो म्यू इक्वल्स टू न्यू इनटू रो, इसका सिंप्लीफिकेशन। न्यू कितना दिया है 3.5 स्टोक। अब स्टोक को हमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर स्टोक का मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इन शॉर्ट 10⁻4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 10⁻4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना है तो 10⁻4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 10⁻4 से -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो 3.5 इंटू 10⁻4 इंटू रो। रो के लिए रिलेटिव डेंसिटी दी है, रिलेटिव डेंसिटी 0.85,
उसको हमने वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको डेंसिटी ऑफ ऑयल मिल जाएंगी 850। तो बाय यूजिंग दिस काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी we can get or we can find out dynamic viscosity 0.2975 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? रिलेटिव डेंसिटी का यूज करके हमने ऑयल की डेंसिटी निकाली और विस्कोसिटी और डेंसिटी का यूज करके हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का यूज करके हमने डायनामिक विस्कोसिटी निकाली। क्लियर? अब देखो थिकनेस, मतलब हम जो दो लेयर कंसिडर करने वाले थे ना, ये वाले, एक मिनट, ये और ये, इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है क्योंकि ये dy है। तो ये कैसे निकालेंगे हम? देखो, बाहर के सिलेंडर का डायमीटर है 20.016 और रैम का है 20, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ? 20.016 माइनस 20, तो ये कितना आएगा? 0.016 बराबर। लेकिन ये गैप दोनों तरफ का, इधर का भी इधर का है, हमें एक तरफ का चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा? 0.008। समझ में आ गया? देखो, अब ये mm में, शायद सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमें वो गैप मीटर में कितना मिला? 0.0008 मीटर। क्लियर? हमारे पास म्यू भी आ गया, dy भी आ गया। ओके, वेलोसिटी तो ऑलरेडी दी हुई है, तो हम इससे शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। कैसे? म्यू की वैल्यू 0.2975, वेलोसिटी 0.15, जो सेंटीमीटर में थी उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और dy की वैल्यू पुट कर लिया, हमें मिलेगा शेयर स्ट्रेस 557.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो फ्रिक्शनल रिलेशन निकालना है। टाउ क्या है? व्हाट इज टाउ? टाउ शेयर स्ट्रेस, टाउ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ये, तो ये फोर्स निकालना है हमें, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? ये एरिया उधर भेजना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? टाउ इंटू एरिया इक्वल्स टू फोर्स। ओके, तो टाउ क्या है निकाला हमने? 557.81। अब एरिया, एरिया कौन सा लेंगे? कौन सा एरिया लिक्विड के कांटेक्ट में है? सरफेस एरिया सिलेंडर का। ओके, सो 2πr l, 2πr और l वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमें मिलेगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस न्यूटन में। ओके, अगला न्यूमेरिकल है, फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी 981 kg per meter cube, shear stress at a point in oil is 0.2452। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस दिया है एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द पॉइंट इज 0.2 पर सेकंड। मतलब यहाँ पर देखो कुछ झंझट ही नहीं है, डायरेक्टली दिया है। जो शेयर स्ट्रेस है वो है 0.254 और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है du/dy वो है 0.2, डायरेक्टली दिया है। और आपको निकालना है विस्कोसिटी, तो बहुत सिंपल है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें डायनामिक विस्कोसिटी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू du/dy। 0.2452 जो डायरेक्टली दिया है टाउ, और du/dy 0.2, तो हमें मिलेगा 1.226 पास्कल सेकंड। ओके, अब हमें निकालने काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला क्या है? न्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो। जो हमने निकाला है अभी डायनामिक विस्कोसिटी 1.226 डिवाइडेड बाय 981, तो आपको डायरेक्टली मिलेगा 0.125 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको हमें स्टोक में पूछा है, तो स्टोक में पूछने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल्स टू 10⁴ स्टोक। तो 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा 12.5। ओके, अब उसके बाद और एक सिंपल न्यूमेरिकल है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय u इक्वल्स टू 3/4y माइनस y स्क्वायर। अब इसमें जो वेलोसिटी है
ये इन टर्म्स ऑफ एक इक्वेशन दिया है जो y के ऊपर डिपेंड है, इन विच u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड at a distance y meter above the plate. Determine the shear stress at y equals to 0.15 meter. Take dynamic viscosity of fluid as 8.6 पॉइस। ये आपको ठीक से दिखेगा नहीं, ये यहाँ पर देखो 8.6 पॉइस विस्कोसिटी दी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग क्या है कि आपको वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3/4 वाई माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या है कि उस वाई मतलब इट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेट, अबो प्लेट। ओके, तो हमें कब निकालना है ये सभी विस्कोसिटी, जब वाई की वैल्यू 0.15 यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट, सॉरी u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमें मिलेगा du/dy इस 3/4 इंटू वाई का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y 3.5, सॉरी 3/4 माइनस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, 3/4 इंटू वाई का डेरिवेटिव 3/4 माइनस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y। तो इसमें अगर हम y की वैल्यू 0.15 रख देंगे तो हमें du/dy एट y इक्वल्स 0.15 मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें du/dy कब चाहिए, जब y की वैल्यू 0.15। तो हम क्या करेंगे, उसमें y की इसमें y की वैल्यू 0.15 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 0.45। ओके, अब हम निकालेंगे टाउ। टाउ क्या है, म्यू इंटू dy/dy। म्यू कितना दिया है 8.6 पॉइस, म्यू कितना दिया है 8.6 पॉइस। अब पॉइस को पास्कल सेकंड, पॉइस तो ऐसा सीजीएस यूनिट है, उसको ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। तो पॉइस को अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना होता है, और ऐसा यूनिट को पॉइस में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें इस पॉइस को अगर पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 0.86 पास्कल सेकंड। ओके, अब वो वैल्यू हमने वहाँ पर पुट कर दी, y की वैल्यू 0.86, du/dy 0.45, ये आता है 0.86 इंटू 0.45, 0.387 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, हमें क्या पूछा था, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस कितना है 0.387 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। अगले इसमें हम नेक्स्ट बीट देखेंगे। ओके, थैंक यू।